हेलो स्टडी बडीज। इस वीडियो से पहले हमने ये बीएससी बीकॉम बीए थे इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल था। फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर्स बनाया है टू हेल्प यू। और इससे पहले हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आपको सारा प्लेलिस्ट में आप तो एक ही जगह मिल जाएगा। सो अब हम इस क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन है, मुल्क राज आनंद उनके कॉन्ट्रीब्यूशन उनकी राइटिंग स्टाइल इसके बारे में है। सो क्रिएटेड सोशल यानी मुल्क राज आनंद ने सामाजिक realism who wrote about the marginalized and the caste system, यानी ये दो भी अपना वर्क लिखते थे, वो रियल लिखते थे और समाज पे लिखते थे। और ये कास्ट सिस्टम तो बहुत ज़्यादा उसकी क्रिटिसाइज करते थे, उसके बारे में लिखते थे। और सेकंड क्वेश्चन है इमेजनरी कैसा प्रोज फॉर्म है उसके बारे में है। सो इमेजनरी इज यूजिंग डिपिक्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट मेंटल पिक्चर्स, यानी हम ऐसे लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, ऐसी भाषा का यूज़ कर रहे हैं जिससे हम अपने शब्दों से ही हम रीडर के माइंड में एक मेंटल पिक्चर तो हम क्रिएट कर पाएँ, यानी हम अपने रीडर के माइंड में एक सीनरी बना पाएँ, एक सीन बना पाएँ पूरा बिना कुछ दिखाए हुए, सिर्फ वर्ड से। और अगला क्वेश्चन है पैथोस, क्वालिटी दैट इवोक्स पिटी और सैडनेस इन द रीडर, यानी पैथोस एक ऐसा प्रोज टाइप है जो कि उसके पढ़ने वालों में पिटी की भावना यानी दया की भावना, सैडनेस की भावना यानी उदासी की भावना अपने रीडर्स में क्रिएट करता है। और अगला क्वेश्चन है इन्वर्जन का नाम ही है उल्टा। सो इन रिवर्सिंग द नॉर्मल वर्ड्स ऑर्डर फॉर एम्फेसिस, यानी अपनी सुविधा के अनुसार अगर हम नॉर्मल वर्ड्स जो नॉर्मल सेंटेंस होता है उसको अगर हम रिवर्स कर दें तो उसे बोलते हैं इन्वर्जन। अगला क्वेश्चन है डिस्कस ओ हेनरी यूज ऑफ द सरप्राइज इन एंडिंग। ओ हेनरी कैसे अपनी कहानियों में अक्सर सरप्राइज एंडिंग यूज़ किया करते थे उसके बारे में बताया गया है। सो ओ हेनरी यूज सरप्राइज एट द एंडिंग, ओ हेनरी एंड में सरप्राइज का यूज़ करते थे टू क्रिएट एन ऑ इन द रीडर्स, यानी रीडर्स के माइंड में एक जिज्ञासा एक नया एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए। एज इन द लास्ट लीफ, जैसे कि लास्ट लीफ जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें ही कीप्स द सीक्रेट टिल लास्ट दैट लास्ट लीफ इज नॉट रियल, उन्होंने ये सीक्रेट लास्ट रखा कि वो लास्ट लीफ वास्तविक लीफ नहीं थी। इंस्टेड बल्कि इट इज़ अ बेहरमैन्स मास्टरपीस, वो बेहरमैन्स का मास्टरपीस था, वो असली थी, लास्ट लीफ नहीं थी। और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एन आरटीआई। आरटीआई का फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन लेटर। ओके, सो एन आरटीआई लेटर इज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट सेंड टू अ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस। एक आरटीआई लेटर एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होता है जो कि पब्लिक इंफॉर्मेशन पे भेजा जाता है टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लेने के लिए। एक इज अ लीगल, ये एक कानून टूल फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, टूल है हमारे कॉमन लोगों तक टूल है ताकि हम सरकार से दिए गए कामों पे नज़र रख सकें या कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकें। और अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द की फीचर्स एंड फॉर्मेट ऑफ आरटीआई। आरटीआई के की फीचर्स या उसके फॉर्मेट क्या है। सो आरटीआई का फॉर्मेट है फर्स्ट हेडर, जिसमें आपका नाम होगा और आपका कॉन्टैक्ट इन्फो होगा, फिर उसके बाद डेट होगा, फिर उसके बाद थर्ड होगा रिसेप्टेंट यानी मैनेजर का नेम और कंपनी का एड्रेस जिससे आप इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं। और चौथा होगा बॉडी,
यानी उसके बीच में आप तो किस चीज़ के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, किस लिए चाहिए और आप अपनी क्यों चाहिए, ये सब लिख सकते हैं. स्टेट क्लियरली दैट यू आर राइजिंग योर लास्ट वर्किंग डे और एनी ब्रीफ थैंक यू. और फिर उसके बाद है क्लोजिंग, सिंसियरली फॉलो बाय योर सिग्नेचर. और उसके बाद अब तो सिंसियरली के बाद आप तो अपना सिग्नेचर करना होगा. ओके. और अब यहाँ तक क्वेश्चन हम रहने देते हैं. आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आप तो कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये सारी ही वीडियो एक प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएंगी. और ये जिस अदर आपका इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल है, तो ये सारे आपके इम्पोर्टेंट PYQ ये सब आपको हेल्प करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.